हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्शियल बैंक एंड कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब हम देखते हैं क्या है इसमें कॉमर्शियल पेपर क्या होता है। कॉमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय ए फर्म टू रेज फंड्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड varying from 19 days to 364 days. It is issued by one firm to other business firm, insurance company, pension funds and bank. देखिए कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, 3 से 12 महीने के बीच में उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कॉमर्शियल पेपर यूज़ करती है फ्लोटेशन कास्ट के लिए। फ्लोटेशन कास्ट क्या होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको शेयर इशू करने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, तो शेयर इशू करने में जो खर्चे आते हैं उसको मेंटेन करने के लिए पब्लिक क्या करती है, कंपनी क्या करती है, कॉमर्शियल पेपर को इशू करती है। कॉमर्शियल पेपर में क्या होता है, पब्लिक का क्या फ़ायदा होता है, पब्लिक को जितने में खरीदती है उससे ज़्यादा उसको पैसे मिल जाते हैं। जैसे मान लो कि 100 रुपये का है कॉमर्शियल पेपर का, जो लीगल उसका है वो 100 रुपये का है, तो उस पर कंपनी उसको 75 रुपये में इशू कर दी, 60 रुपये में इशू कर दी, डिस्काउंट रेट पे इशू कर दी, तो पब्लिक उसको 60 ही रुपये में खरीदेगी और उसके बाद जब वो उसको कंपनी को वापस करेगी तो पूरे 100 रुपये उसको मिलेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मेरिट्स में देखते हैं, कॉमर्शियल पेपर इज फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, इट हैज़ हाई लिक्विडिटी। ये कॉमर्शियल जो पेपर है फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, इसकी जो लिक्विडिटी है होती है ये हाई होती है। इट इज़ सोल्ड ऑन एन अनसिक्योर्ड बेसिस एंड डज नॉट कंटेन एनी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन। इसके पास कोई रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं होता है। The cost of commercial paper to issuing firm lower than the cost of commercial bank loan, so it's provide more funds compared to other source. देखिए जो कॉमर्शियल पेपर का कॉस्ट होता है इशू करने का वो कॉमर्शियल बैंक से कम होता है। ठीक है, अगर बैंक से पैसा लेगी तो ज़्यादा उसको लोन या इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे जो कॉस्ट होती है कम होती है। ठीक है, कंपनी को कम बर्डन पड़ता है। फिर इसके बाद देखिए कंपनी कैन पार्क देयर एक्सपेंसिव फंड इज कॉमर्शियल पेपर thereby earning some good return on the same। कॉमर्शियल पेपर को पार्क करती है, ये एक्सेसिव फंड होता है। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर से जो अर्निंग होती है इससे कुछ अच्छा गुड रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंक के बारे में। कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, कॉमर्शियल बैंक वह बैंक होती है जो आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म्स के लिए लोन देती है। अब तो आपसे सिक्योरिटी लेने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन प्रोवाइड करने लगी है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक में उसको 2 सेक्टर से डिवाइड किया गया है, पब्लिक कॉमर्शियल बैंक और प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक। आइए हम इसको देखते हैं। कॉमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पज एंड डिफरेंट पीरियड्स। देखिए ये अलग अलग पर्पज़ के लिए आपको फंड्स प्रोवाइड करता है, अलग अलग समय के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म्स के लिए। फर्म्स ऑफ ऑल साइज कैन अप्रोच कॉमर्शियल बैंक। जो फर्म्स है वो कॉमर्शियल बैंक को क्या करती है, अप्रोच करती है। जनरली कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म्स एंड मीडियम टर्म्स। ठीक है, ये लोन, बट नाउ अ डे दे हैव स्टार्टेड गिविंग लोन लॉन्ग टर्म लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। पहले क्या था कि शॉर्ट टर्म्स के लिए, मीडियम टर्म्स के लिए पैसा देती थी, लेकिन अब के समय में क्या है कि ये लॉन्ग टर्म्स के लिए भी पैसा प्रोवाइड करने लगी है। कॉमर्शियल बैंक हर जगह अवेलेबल होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में जैसे में पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया। ठीक है, अब हम प्राइवेट सेक्टर बैंक देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक वह बैंक होता है जो प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा चलाया जाता है, जैसे में एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होता है जो बैंक नहीं होता है। ठीक है, जो बैंक नहीं होता है लेकिन आपको पैसे प्रोवाइड करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है।
तो आइए देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश दिस इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश की है सारे कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, पैसे प्रोवाइड करने के लिए। दे प्रोवाइड बोथ ओन कैपिटल एंड लोन कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म्स एंड मीडियम टर्म्स रिक्वायरमेंट। ये ओन कैपिटल और लोन के थ्रू भी, लोन कैपिटल भी प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म्स के लिए और मीडियम टर्म्स के लिए। They are also known as development bank as their main aim is to promote the industrial development of a country। ये क्या करती है, डेवलप, इसको जो इसका दूसरा नाम है डेवलपमेंट्स बैंक, ठीक है। ये प्रमोट करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए ये ज़्यादा प्रमोट करती है, इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करती है, जैसे सिडबी हो गया, ठीक है। और ये क्या करती है, इस इंडस्ट्रियल एरिया को ज़्यादा प्रमोट करती है। मेरिट में देखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक। देखिए अब कॉमर्शियल बैंक थोड़ा थोड़ा जैसे लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने लगा है, लेकिन ये क्या यहाँ क्या कह रहा है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है जो कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड नहीं करता है। इसके बाद along with providing fund, these institutions also provide financial, managerial and technical advice to the firms। ये क्या करता है, आपको फंड्स तो प्रोवाइड करता है, पैसा तो प्रोवाइड करता है, इसके बाद मैनेजरियल स्किल्स भी प्रोवाइड करता है और इस फाइनेंशियल मैनेज कैसे करना है, फिर टेक्निकल एडवाइस भी आपको प्रोवाइड करता है, देता है। इसके बाद एज ए लोन रिपेड इन ईजी इंस्टॉलमेंट, इट डज नॉट प्रोवाइड टू बी मच अ बर्डन ऑन द बिजनेसमैन। इसको आप जो लोन के फॉर्म में होता है, इसको आप इंस्टॉलमेंट में पेड कर सकते हो, जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर बर्डन नहीं होता है ज़्यादा। इसके बाद लिमिटेशन देखते हैं। रिस्ट्रिक्टिव ऑन डिविडेंड पेमेंट आर इम्पोज ऑन द पावर ऑफ बारोइंग कंपनी बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंपनी के ऊपर क्या होता है, एक बर्डन क्रिएट होता है। फिर दे फॉलो रिगिड क्राइटेरिया फॉर ग्रांट्स ऑफ लोन विच मेक द प्रोसीजर टाइम्स कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। कई बार क्या होता है, जो क्राइटेरिया इसकी होती है वो टफ होती है, लॉन्ग प्रोसीजर होता है, इसके वजह से ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है। नेक्स्ट है, दे मे हैव देयर नॉमिनीज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बारोइंग कंपनी। इसमें क्या होता है कि बाय द वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक नॉमिनी सेट किया रहता है, अगर बाय द वे वो एक्सपायर कर गया या चला गया इस दुनिया से, तो उसको क्या होगा, वो जो नॉमिनीज क्रिएट किया रहेगा उसको, जो लोन लिया है वो व्यक्ति उसको पेमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। थैंक यू सो मच।